मेरी आप लोगों को एक एडवाइस है, अगर आपको शादी करनी है तो सबसे पहले लड़के का एक स्टेटस मालूम करे कि वो कौन से, उसका बैकग्राउंड मालूम करे कि वो कौन से, कहाँ से आ रही है, उसका क्या पास्ट रिलेशनशिप है, किसी के साथ वो अफेयर में है क्या या नहीं है, सारी चीज़ें मालूम करना। क्योंकि आजकल माँ बाप को तो पता नहीं रहता कि माँ बाप तो पसंद करने जाते हैं तो उनको पता रहता है कि बोले बहुत अच्छी लड़की है, नेक लड़की है, वो कोई उसकी ये ना जांच पड़ताल थोड़ी करेंगे। जैसा एक लड़का लड़की की जांच पड़ताल कर सकता है शादी से पहले, वैसे उसके माँ बाप नहीं कर सकते। अब ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा घुमा फिराने की आदत नहीं है, सीधे आते हैं जी। दोस्तों, आपको पता ही चल गया होगा मेघालय हनीमून मर्डर केस, एक हनीमून जो एक ब्रूटल मर्डर केस में कैसे कन्वर्ट हो गया। दोस्तों, सुनने में बहुत अचंभित रखती है, लग रहा होगा आपको, मगर अचंभे वाली बात नहीं है। मेरे लिए ये अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि आजकल इतने केस बढ़ गए। अतुल सुभाष के बाद वो खुद मर रहा है, वो खुद फांसी लगा के मर रहे, कभी पत्नी मार दे रही है। अगर आप खुद नहीं मर रहे तो आपकी पत्नी मार देगी आपको। तो मेन का तो मरण ही मरण है। दोस्तों, एक नाटक आता था, एक नाटक आता था, आपने देखा होगा, जैसे मैं बचपन में, मेरे जो बचपन के टाइम का आता था, एक सौभाग्यवती, वो एक कैरेक्टर था उसमें, विराज धोबरियाल। दोस्तों, उससे मिसोजिनिस्ट कैरेक्टर बताया गया था वो, क्योंकि वो मतलब अपनी बीवी को जुल्म करता था, बहुत जुल्म करता था, बहुत मारता था, पीटता था, जबरदस्ती, ये सारी चीज़ें हरकतें करता था उस टाइम। अब वो जो सीरियस देखते थे तो ऐसा लगता था कितना बेकार आदमी, ये क्या है, फलाना है, और ये चीज़ें, कितना बुरा आदमी है, मतलब ऐसा एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। बट आज की जो कंडीशन हो गई है, आज की जो महिलाएं निकल के आ रही है, दोस्तों, मैं सब महिलाओं को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं कुछ ऐसी महिलाओं को इंक्लूड कर रहा हूँ, जो ऐसी महिलाओं को जो खुद के पति का मर्डर करवा देती है, जो अपने पति की, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किलर, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला ही है। और मतलब पहले ऐसा लग रहा था कि दोनों मतलब गायब हो गए, किसी ने अफवाह करवा लिया या कुछ हो गया, मगर ये सब कुछ नहीं है। तो उस जो एक बार वापस उस नाटक पर आते हैं, जो सौभाग्यवती वह में वो जो था, वो जो कैरेक्टर था, अब विराज दोबरियाल, तो वो जो कैरेक्टर था वो मिसोजिनिस्ट का कैरेक्टर था। अब ये अपने उसकी नहीं है, मगर एक छोटी सी बता रहा हूँ मैं बात, तो ध्यान से सुनना। अब वो ऐसा बहुत बुरा लगता था, बट आज के टाइम पे आप सोशल मीडिया पे उठा के देखोगे तो इतने आदमियों के खिलाफ केसेस हो गए हैं कि लोग मीम बना रहे इंस्टाग्राम पे, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, सोशल मीडिया पे और अदर प्लेटफॉर्म्स पे, ये कि एज ए एंटीडोट यूज़ करना चाहिए ऐसे कैरेक्टर को, आदमी को। बट ये बिल्कुल गलत है। अगर कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं करा जाता, कीचड़ को पानी से साफ करा जाता है। अब इस स्टोरी, जो आज की स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ, फिर थोड़ा सा और बात करेंगे इस पे। अब इसकी स्टोरी अगर आपको पता नहीं तो आपने बहुत सी वीडियो में देख लिया होगा। अभी तक मैं तो बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ और बहुत दिनों बाद, मगर क्या करें, वीडियो बनाने पड़ा, ऐसा ही मामला था। ये कहानी में 3 कैरेक्टर की है, ये 2 कैरेक्टर रहते हैं मेन, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। राजा रघुवंशी कौन होता है दोस्तों? ये एक बिजनेसमैन रहता है इंदौर का, और एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता है ये, और इसकी उम्र होती है 29 साल। घर का सबसे छोटा बेटा रहता है। इनका रहता है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। जैसे वो नहीं रहती कि स्कूल बस मतलब बच्चों को छोड़ने जाती है, लेने आती है, आपने भी देखा होगा आपकी कॉलोनी अगल बगल में कि टैक्सी लेने आ रही, तो इस तरह का इसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, और सबसे छोटा बेटा था ये। और वहीं जो इसकी जिससे शादी होने वाली थी, सोनम रघुवंशी, वो भी एक बिजनेसमैन की बेटी थी, और तो उसकी उम्र थी 24 साल। अब ये क्या होता है, इनकी शादी होती है, और बाद में बताऊंगा थोड़ा सा। और ये भी एक बिजनेसमैन की बेटी थी, और अपने वो सारी चीज़ें संभालती थी, अपने बाप की बहुत सी चीज़ें पोस्ट संभालती थी। इसके बाद इनकी शादी होती है, अरेंज मैरिज होती है। 11 मई 2025 को, 11 तारीख को इनकी शादी होती है, अरेंज मैरिज होती है। अब 11 दिन के बाद आती है 20, डायरेक्ट 20 मई पे आओ। अब ये हनीमून के लिए हनीमून प्लान करते ही है। अब हनीमून प्लान करते तो ये करते मेघालय का हनीमून प्लान। अब 20 तारीख को ये रवाना हो जाते हैं। अब 20 तारीख को रवाना होने के बाद, अब ये जो चीज़ें होती है, 20 को रवाना हो जाते हैं। अब 2 दिन ये वहाँ पर घूमते हैं। मैं पूरी मतलब जगह जगह का नाम नहीं बताऊंगा। ये 2 दिन तक घूमते हैं आराम से, एक स्कूटर किराए पे रहते हैं, आराम से घूमते ही है। अब आती है मेन मुद्दे वाली बात, 23
23 मई को एक वो आती है। अब 23 मई को जैसे पुलिस जांच पड़ताल करती है, 23 मई को ये एक देखे जाते हैं, मतलब 23 मई को ये देखे जाते हैं क्लाइंबिंग पे। ये 23 मई को देखे जाते हैं 7-10 बजे, सुबह के 10 बजे ये देखे जाते हैं। और फिर वहाँ पर ये देखे जाते हैं कि 3 इनके साथ अननोन लोग और देखे जाते हैं। ये क्लाइंबिंग खा रहे होते हैं, जैसे वो होता है ना माउंटेन पे। मेरे स्लिप कर रहा थोड़ा सा, तो आप समझ गए होंगे। तो अननोन मैन रहते हैं, वो लोकल भी नहीं रहते, वो जो अननोन मैन रहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है, जो इनका स्कूटर, इन्होंने क्या एक स्कूटर लिया होता है, वो अबाउंडेड पाया जाता है, मतलब कोई भी कहीं भी अकेला खड़ा हुआ पाया जाता है, अकेली जगह पे, मतलब खाली जगह पे पाया जाता है, ये शिलोंग के इधर। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये उसके बाद ये दोनों कहीं देखे नहीं जाते, अब इनका कांटेक्ट भी नहीं होता। अब इनके घर वाले परेशान हो जाते हैं, मतलब फ़ोन दोनों तरफ से, दोनों साइड की स्टोरी है। अब दोनों थोड़े दिनों बाद ढूंढने लगते हैं इनको। इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में 2 जून को राजा जो रहता है, राजा रघुवंशी, वो पाया जाता है, डेड पाया जाता है वाटरफॉल के इधर। एक वाटरफॉल है वियावोंड, वो वाटरफॉल के इधर मरा हुआ पाया जाता है वो। अब उसके बाद देखते सोना मिलती नहीं, उसके जो जेवर वेवर रहते हैं, राजा के गले में चेन, मोटी चेन, ये सारी चीज़ें गायब रहती है। अब ऐसा लगता है कि ये एक रॉबरी का केस है और सोनम को भी अगवा कर लिया गया है, बट ऐसे अभी तक पुलिस है ना सोनम को एज ए विक्टिम ट्रीट कर रही थी। अब थोड़ा क्या होता है, वो जो ये सारी बात हो जाती है, इसके बाद होता क्या है कि सोनम का मतलब धीरे धीरे पुलिस को है ना इन्वेस्टिगेशन करती है। मेघालय की जो पुलिस है वो ऑपरेशन हनीमून चलाती है। इसके तहत वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन करती है और गठित करती है, और ऐसे करके ये तलाश जारी करते हैं। अब इनको जैसे जैसे ये केस बहुत ज़्यादा सीरियस होता जाता है, जब उन्हें ये वाली बात पता चलती है कि राजा जाना नहीं चाहता था, राजा हनीमून पे नहीं जाना चाहता था, बट सोनम ज़बरदस्ती उसको हनीमून पे लेके गई थी, और इतनी जल्दी नहीं जाना चाहता था, और वो मेघालय भी नहीं जाना चाहता था, वो जाना चाहता था मतलब जम्मू कश्मीर अलग जगह पे जाना चाहता था, और इतनी जल्दी जाना नहीं चाहता था। और सोनम ने ज़बरदस्ती जान पूछ के उसको लेके गई साथ। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब पुलिस का शक सोनम की तरफ कैसे बढ़ा, कि जब उनको पता चला कि सोनम ने वापसी की टिकट बुक ही नहीं करे, वापस फ्लाइट के बुक नहीं करे, तो यहाँ से उसको शक हुआ, और शक के तहत पर ये सबसे बड़ा एविडेंस था और शक था जो जिनको मिला। अब इसके बाद क्या होता है कि सोनम को शक हो जाता है, फिर वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। अब सीसीटीवी फुटेज में और बड़ा सच आता है कि जिस दिन उससे वो लापता हुए थे, उस दिन सोनम लगातार सुबह ने किसी से फ़ोन पे कांटेक्ट में थी, जैसे वो किसी को इन्फॉर्मेशन दे रही हो, और वो सच में इन्फॉर्मेशन दे रही थी। वो इन्फॉर्मेशन दे रही थी 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर को, जी दोस्तों, 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर को जो उसके साथ थे। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, वैसे वैसे पाया जाता है कि जो सोनम थी उसकी जो एक उसका बॉयफ्रेंड निकल के आता है, और जो उसके बाद उसका नाम जाता है राज, जो उसके बिजनेस में अकाउंट का काम करता है, अकाउंटेंट का काम करता है उसके फादर के बिजनेस में। इन दोनों का अफेयर चल रहा होता है, और सोनम की मर्जी के खिलाफ ये शादी होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना चाहती है। तो इसके तहत वो जुड़े हुए होते हैं। अब जैसे जैसे पुलिस को एक एक पत्ते खुल जाते हैं ये सारे। अब जैसे सारी चीज़ें, अब पुलिस जो ऑपरेशन हनीमून जो चलाया था, इसके बाद पुलिस ने जो गठित करी टीम, उसके बाद वो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर को पकड़ लेती है। इसके बाद थोड़े दिनों बाद जब ये सारी चीज़ें मीडिया में आ जाती है सारी चीज़ें, तो गाजीपुर में सोनम सरेंडर कर देती है। यूपी में गाजीपुर में सरेंडर कर देती है, और वो कबूल कर लेती है। वो बोलती है हाँ मैंने ही मारा और मैंने मरवाया। इस इंसिडेंट से हम क्या सीख सकते हैं? तो सबसे जो बड़ी बात है, मैंने शुरू वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी, बैकग्राउंड चेक करना बिफोर मैरिज। सबसे बड़ी बात है कि उसका बैकग्राउंड, जिससे भी जो पार्टनर है, या लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, आज लड़के के साथ हुआ है कल लड़की के साथ भी हो सकता है। ये कोई इसमें जेंडर वो नहीं है कि लड़के के साथ होएगा, लड़की के साथ भी हो सकता है अगर पार्टनर बेकार है तो। और सबसे बड़ी बात, अगर ओपन कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप में, ये सबसे बड़ी बात है। इन दोनों को मतलब पहले बात कर लो, सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर भाई पहले तेरा पास रिलेशनशिप था, ये सारी चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें, और जो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना। इसमें जो लीगल, इस केस में जो लीगल सेक्शन लगे वो कौन कौन से लगे हम देख लेते हैं। इसमें जैसे ये मर्डर का केस है तो 103 सब क्लोज 1 BNS पनिशमेंट ऑफ मर्डर, और क्रिमिनल कंस्पिरेसी BNS का सेक्शन 67, और थेफ्ट जो सामान चुराया 3170 सब क्लोज 2, और सेक्शन 338 ऑफ कोसिंग, मतलब एविडेंस गायब करने की चीज़ें। और सबसे बड़ी बात सेक्शन 3 सब क्लोज 5
कॉमन इंटेंशन। तो ये सारे सेक्शन इस मर्डर केस में कवर हुए और ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में बस इतना ही, इसमें मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।